सुबह का समय। खेतों में काम करते किसान, बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा गांव के बाहर वाले बरगद पर जाता है, माहौल बदल जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां रात को रोने की आवाज आती है। गांव के 4 लड़के, अर्जुन, समीर, फैजान और राजू, वे शहर से पढ़ाई करके आए थे और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अर्जुन बोला, आज रात हम उस बरगद के पास जाएंगे और सच पता लगाएंगे। रात के 11 बजे चारों टॉर्च लेकर बरगद के पास पहुंचते हैं। हवा तेज चलने लगती है, पत्तों की सरसराहट। अचानक किसी औरत के रोने की आवाज। समीर डर कर बोला, तुम लोगों ने सुना? टॉर्च की रोशनी में पेड़ के पीछे एक सफेद साया दिखाई देता है। अचानक राजू गायब हो जाता है। तीनों दोस्त उसे ढूंढते हैं। पेड़ के नीचे मिट्टी खुदी हुई दिखती है। मिट्टी के अंदर से एक पुरानी चूड़ी और पायल मिलती है। फिर एक डरावनी आवाज, मुझे न्याय चाहिए। तीनों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन रास्ता जैसे बदल जाता है। अचानक उनके सामने सफेद साड़ी में एक औरत प्रकट होती है। चेहरा धुंधला, आंखें लाल। वह बताती है, 100 साल पहले गांव के जमींदार ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार डाला था। उसकी आत्मा तभी से न्याय के लिए भटक रही है। वह कहती है, मेरी हड्डियां इसी पेड़ के नीचे दबी हैं। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन हिम्मत करके गांव के मुखिया को सब बताता है। अगले दिन पूरे गांव वाले वहां खुदाई करते हैं। सच में वहां कंकाल मिलता है। गांव के मंदिर में पूजा होती है। चंद्रकली की आत्मा को शांति मिलती है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि राजू खुद ही अपने घर के बाहर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं, चेहरा पीला। उसकी माँ पूछती है, बेटा तुम रात कहाँ थे? राजू धीरे से कहता है, वो अभी भी वहीं है, वो मुझे बुला रही है। अचानक उसकी आवाज़ बदल जाती है, मुझे न्याय चाहिए। सब डर जाते हैं। अब पूरे मजलिसपुर गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को दरवाजे अपने आप खुलना, कुएं से रोने की आवाज़ आना, बरगद के पेड़ से लाल रोशनी निकलना। गांव के पुजारी कहते हैं, आत्मा अभी शांत नहीं हुई है, सच पूरा बाहर नहीं आया। 9, जमींदार की हवेली का रहस्य। 4 मिनट। चारों दोस्त। अब राजू भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पुरानी जमींदार की हवेली में जाते हैं। हवेली के अंदर जाले, टूटी खिड़कियां, अजीब सन्नाटा। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वही औरत, चंद्रकली। पीछे लिखा होता है, जिसने सच छुपाया उसका वंश कभी सुखी नहीं रहेगा। अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। एक परछाई दीवार पर चलती दिखती है। 10, डायरी का खुलासा। 4 मिनट। उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है, चंद्रकली बेगुनाह थी, जमींदार उसे पसंद करता था। मना करने पर उसने झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवा दिया। और सबसे बड़ा सच, गांव के कुछ बुजुर्गों के पूर्वज भी इस साजिश में शामिल थे। रात को अचानक तूफान आता है। बिजली चमकती है। बरगद का पेड़ जोर से हिलने लगता है। गांव वाले डरकर मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक चंद्रकली की आत्मा आसमान में दिखाई देती है। वह कहती है, सिर्फ मेरी हड्डियां निकालने से न्याय नहीं मिलेगा, सच सबके सामने स्वीकार करना होगा। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रोते हुए स्वीकार करता है कि उसके दादा भी उस साजिश में शामिल थे। पूरा गांव माफी मांगता है। बरगद के नीचे दीप जलाए जाते हैं। चंद्रकली की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती है।